ये जो 41 करोड़ 25 लाख रुपए की जो मैं बात किया हूं, ये तो सिर्फ किसानों से वो ले रहे हैं, व्यापारियों से अलग इसकी खेल फरुखाबादी है। 2183 रुपया धान का खेत खरीदने का क्रय करने का निर्धारित किया है सरकार ने। और आप जानते हैं कि 1800 1850 1900 में व्यापारी घूम घूम के खरीद रहे हैं, और वही व्यापारी वही क्रय केंद्र पर लाकर अंगूठा लगवा रहा है, उसी धान को 2183 रुपया में बेचने का काम कर रहा है। ये कैसे बिक जा रहा है? किसान बेचारा रो रहा है, किसान जा रहा है तो कह रहे हैं आपका धान सड़ रहा है, 24 का हो गया है। ऑडियो मेरे पास है, वीडियो मेरे डीएम साहब से जो बात हुई तो क्या डीएम साहब ने आपको आश्वासन दिया? डीएम साहब ने कहा कि बिल्कुल इसकी जांच चल रही है और चिंता मत करिए विधायक जी, बिल्कुल जांच होगी। मैंने तो खुला कहा कि अगर ये जांच में नहीं आएगी तो ये मान लूंगा मैं कि इसमें कहीं ना कहीं 41 करोड़ 25 लाख में डीएम साहब। अभी हमारे साथ सैयद राजा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू जी है। आइए आज इनके चंदौली के विकास और उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक घटनाओं में विपक्ष की क्या भूमिका है उस पर जो इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा है सर? बहुत बढ़िया है, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद जी। लगातार आपका चंदौली में जो एक्टिविटी, तमाम किसानों के बीच जाना, ये सब लगा रहा है, आपके ब्लॉक और आईडी के माध्यम से देखा जाता है। तो क्या जो है चंदौली के किसानों का धान क्रय केंद्र पर खरीदारी ठीक हो रही है? देखिए ऐसा है, चंदौली धान का कटोरा है, और चंदौली के धान का जब कटोरा है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि गिद्ध इस उत्तर प्रदेश से गिद्ध मिट गए हैं, लेकिन गिद्ध इस समय नेता के रूप में कुर्सी पर बैठ गए हैं और धान पर मलरा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2.5 लाख मैट्रिक टन चंदौली में धान खरीदने का टारगेट है, और आज खुला खेल फरुखाबादी हो रहा है। इस धान के खरीदी में 100 रुपया खुले ले रहे हैं क्रय केंद्र पर, और किसी का 4 किलो, किसी का 5 किलो, किसी का 6 किलो, किसी का 7 किलो तक भी धान भी काटने का काम कर रहे हैं। वही आप जो है एक आपके ब्लॉक के माध्यम से 41 करोड़ 25 लाख का मुद्दा उठाते हैं, घपला का जो प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाते हैं, वो क्या है पूरा मामला? देखिए ये डीएम साहब को ऑलरेडी दे दिया हूँ जांच के लिए, अब देखते हैं। कल मैं डीएम साहब से इसके लेकर मिला भी था, डीएम साहब कह रहे थे कि इसकी जांच चल रही है विधायक जी, बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि निष्पक्ष भी होना चाहिए। ये जो 41 करोड़ 25 लाख रुपए की जो मैं बात किया हूँ, ये तो सिर्फ किसानों से वो ले रहे हैं, व्यापारियों से अलग इसकी खेल फरुखाबादी है। 2183 रुपया धान का खेत खरीदने का क्रय करने का निर्धारित किया है सरकार ने। और आप जानते हैं कि 1800 1850 1900 में व्यापारी घूम घूम के खरीद रहे हैं, और वही व्यापारी वही क्रय केंद्र पर लाकर अंगूठा लगवा रहा है, उसी धान को 2183 रुपया में बेचने का काम कर रहा है। ये कैसे बिक जा रहा है? किसान बेचारा रो रहा है, किसान जा रहा है तो कह रहे हैं आपका धान सड़ रहा है, 24 का हो गया है। ऑडियो मेरे पास है, वीडियो मेरे डीएम साहब से जो बात हुई तो क्या डीएम साहब ने आपको आश्वासन दिया? डीएम साहब ने कहा कि बिल्कुल इसकी जांच चल रही है और चिंता मत करिए विधायक जी, बिल्कुल जांच होगी। मैंने तो खुला कहा कि अगर ये जांच में नहीं आएगी तो ये मान लूंगा मैं कि इसमें कहीं ना कहीं 41 करोड़ 25 लाख में डीएम साहब का भी हाथ है। वही जो है आपके नेता अखिलेश यादव जी सदन में जो है सदन नेता जो आपके योगी आदित्यनाथ जी से सवाल किसानों को उठाते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी का बयान आता है कि किसानों का बिल्कुल जो है सही तरीके से धान खरीदा जा रहा है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए धान खरीदा कहाँ जा रहा है, लोग परेशान हैं, लोग तो व्यापारियों को बेच रहे हैं, क्रय केंद्र वाले इतने घुमा रहे हैं। मैंने तो एक जारी किया हूं, मुझे बहुत फोन आ रहा है, कल से 50 फोन आ गया। मैं अब आज अभी नहा के अभी नहाया नहीं हूं, नहाऊंगा और सीधे मैं क्रय केंद्र पर ही जाने का काम करूंगा, क्योंकि यह लड़ाई बड़ी गंभीर है। किसान अगर दुखी रहेगा तो हमारे जैसे लोगों को राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है जी। तो वही अब आपसे हम जानेंगे कि योगी सरकार के 2 में चंदौली के विकास और सैयद राजा के विकास को आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है, चंदौली के विकास की पूरे उत्तर प्रदेश के तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन चंदौली में एक ये लोग चला रहे थे भारतीय जनता पार्टी के 9 साल बेमिसाल। मैंने उस समय एक कार्यक्रम किया था, 9 साल चंदौली बदहाल,
और वो 9 कार्यक्रम को मैंने फेसबुक पर लगाया और दुर्भाग्य है कि ये सरकार मेरे फेसबुक से वो 9 कार्यक्रमों को हटवाने का काम कर दी। मुझे नहीं मालूम ही नहीं पड़ा, मेरे फेसबुक से वो गायब हो गए। आप जो है बदहाल की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से चंदौली को आप बदहाल देख रहे हैं? क्या क्या वो कमियां हैं, वो हमारी जनता को, ऑडियंस को बताएं सर। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी जब अखिलेश यादव जी की सरकार हुआ करती थी तो एक मेडिकल कॉलेज चंदौली में हम लोग लेके आए थे। वह मेडिकल कॉलेज आज राजकीय मेडिकल कॉलेज से ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज हो गया। पहली बदहाली वो है। दूसरी बदहाली ये है कि आज इतने साल होने के बाद भी हम लोग एक बालिका डिग्री कॉलेज, हमारी सरकार थी तो इसी सैयद राजा में बनवाने का काम किया। हमारे यहाँ बहुत बड़े हमारे जो सांसद जी हैं, बड़े उद्योग के मंत्री हैं, भारी उद्योग मंत्री हैं, और मंत्री जी ने कहा कि एक मनोज ने कॉलेज बनवाए हैं, हम 2 कॉलेज बनवाने का काम करेंगे। और 2,77,00,000 रुपया इसी चंदौली में बजट सैंक्शन होती है और वो एजेंसी और ठेकेदार लेके भाग जाता है। दुर्भाग्य है कि एजेंसी और ठेकेदार 2,77,00,000 लेके भाग जा रहा है। किसके सौजन्य से भाग गया? कौन अधिकारी दोषी है? किस नेता के संरक्षण में वो भागा? इसकी जांच होनी चाहिए। ये दूसरा कार्यकाल आ गया, कोई पता नहीं, दोनों कॉलेज जो कंपटीशन में बना रहे थे दोनों पे ईंट रगड़ने का काम नहीं हुआ। इससे बड़ा और क्या होगा? मनोज सिंह डब्लू जी, आप आरोप तमाम जो है सरकार पर लगा रहे हैं, लेकिन 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, लगातार मनोज सिंह डब्लू जो जनता के बीच में बने रहते हैं, जनता की समस्याएं सुनते हैं, तो क्या जो है, क्यों आप जो है सैयद राजा के जनता का जन विश्वास जीत नहीं पाए 2022? देखिए, जनता का विश्वास हम बिल्कुल हम लोग जीते हैं और 5 साल हम लोग जीतते हैं, 5 दिन ये लोग जीत जाते हैं। कैसे 5 दिन? क्या 5 दिन समझ में नहीं आता। हिंदू मुसलमान वगैरह वगैरह, ये वो, रुपया पैसा, दारू मुर्गा, गुंडागर्दी, ये सब में करके 5 दिन में लोग चुनाव जीतने का काम किए हैं। तो आप लोग रोक क्यों नहीं पाते हैं इसे? यही तो, इसीलिए तो नाकाम हो गए, रोक नहीं पाए। इसी की तैयारी करेंगे, इस बार रोकने का काम करेंगे हम लोग। वही जो है अब आपसे जानेंगे, आपके नेता जो है अभी अपने ट्विटर हैंडल से, एक्स से, जो है ईवीएम पर कुछ सवाल खड़ा किया है, तो मनोज सिंह डब्लू का ईवीएम को लेकर क्या कहना होगा? देखिए, बड़े लोगों की बड़ी बात है। ईवीएम के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि बड़े लोग जब जांच कर रहे हैं, करेंगे, वो दिखेंगे। ईवीएम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो धरातल पर मैं बात है। देखिए, हम लोग की सरकार हुआ करती थी, कईयों कैनाल यहाँ चंदौली के धरती पर बनने का काम हुआ, क्योंकि धान का कटोरा है तो स्वाभाविक पानी की जरूरत पड़ेगी और पानी के लिए कैनाल की जरूरत पड़ेगी। हम लोग नदियों से घिरे हुए हैं, गंगा जी हमारे यहाँ से निकलती हैं, और दुर्भाग्य है कि चंदौली में भारतीय जनता पार्टी की 7 साल से सरकार चल रही है और 7 साल के सरकार में एक भी लिफ्ट कैनाल बनवाए हैं तो मनोज राजनीति से संन्यास ले लेगा। देखिए, हमारे यहाँ मैं जब विधायक था तो 2015-2016 में इसी धानापुर के धरती आवाजापुर में सेना भर्ती करवाने का काम मैं किया था। हमारी सरकार थी, सिंगल इंजन की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार नहीं थी। और डबल इंजन की सरकार में ये लोग वादा उस समय किए कि मेरी सरकार उत्तर प्रदेश में है, मेरी सरकार दिल्ली में है, हम लोग भर्ती नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा। लेकिन दुर्भाग्य है दोस्त, आज भी नौजवान आप देख रहे होंगे कि सड़कों पर दौड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको विश्वास खत्म हो गया है। जो राष्ट्रभक्ति का जो जज्बा अंदर था, वो जज्बा लोगों के दिलों से खत्म होने जा रहा है। चंदौली जो है नौजवानों का क्षेत्र है, कृषि और किसानों का क्षेत्र है, तो जो है आप कह रहे हैं कि नौजवानों में हताशा आ गया, तो क्या अग्निवीर योजना से जो नौजवान विफल हुए, क्या दुखी में है क्या? आपको कहीं रोड पर बच्चे दौड़ते दिखे हैं? आप भी इतने उम्र हो गई, जब पिछले साल तक जो बच्चे सड़कों पे दौड़ते थे, बगीचों में दौड़ते थे, ग्राउंड में दौड़ते थे, आज वो एक भी बच्चे रोड पे दौड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को विश्वास ही नहीं है। वो 4 साल की योजना से बिल्कुल हताश हैं। और मैं आज कह रहा हूं कि ये घबराइए मत, जिस दिन सदन में जाएंगे ये नौजवान साथियों आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और ये 4 साल की अग्निवीर योजना को खत्म कराने का काम समाजवादी पार्टी मनोज कुमार सिंह डब्लू करेगा। क्या जो है मनोज सिंह डब्लू जो है अग्निवीर योजना से जो नौजवानों से मिलते हैं, तो नौजवान जो है आपको क्या कहते हैं, क्या अपनी दुख बताते ये हैं? बहुत दुखी है नौजवान, लेकिन करें क्या करें, पीड़ा सहन कर रहे हैं। एक दिन वो ज्वालामुखी बनकर उठेगा और ये सरकार को निगल जाएगा, ये मैं जानता हूं। मैं आपसे अब जो है थोड़ा अलग तरीके ले जाऊंगा कि क्या जो है आने वाले जो है लोकसभा चुनाव में दावेदारी कर रहे हैं क्या सांसदी के लिए चंदौली से मनोज सिंह डब्लू? देखिए, राजनीति में हर समय दावेदारी ठोकना चाहिए, देना न देना हमारे नेतृत्व का काम है। नेतृत्व अगर कहेगा तो मनोज हर समय लड़ने के लिए तैयार है, और नेतृत्व कहेगा कि मनोज को लड़ाना है या किसी और को लड़ाना है, मनोज उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगा, लड़ाने का काम करेगा। क्या जो है आपके जो है नेता अखिलेश यादव लगातार जाति जनगणना और पीडीए जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं, तो क्या जाति जनगणना से सामाजिक न्याय संभव है? मनोज सिंह डब्लू का इस पर क्या विचार? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, संभव है, बिल्कुल संभव है।
ही देना है तो न्यायालय बंद करिए। इन लोगों को न्यायालय के ऊपर भरोसा ही नहीं है, इसलिए बुलडोजर की राजनीति करते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो है गुंडे माफिया बिल्कुल जो है 2017 के बाद से शांत है, तो आप इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी उससे पहले मेरे ऊपर 107-16 का भी मुकदमा नहीं हुआ था, और आज मैं चंदौली जिला में जितने नेता हैं सबसे ऊपर मेरे केस हो गया है। आज 14 केस का मैं मालिक हो गया हूं, तो स्वाभाविक है कि सबसे बड़ा गुंडा तो मैं ही हूं, क्योंकि 14 केस मेरे ऊपर हो गया है, 307 तक हो गया है, अब 302 ही बाकी है। शायद हो सकता है कि अगला चुनाव में ये भी हो जाए, ये भी मंशा पूरी हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों को चुनने का काम करती है कि कौन इनके खिलाफ बोलता है, उसको जेल में भेजवाने का काम करो, उसके घर को गिरवाने का काम करो, उसको कैसे भी प्रताड़ित करो, उसके धंधे कारोबार को बंद कराने का काम करो, ताकि ये आवाज न उठा सके। वही जो है अभी कुछ दिन पहले जो है अन्य राज्यों का परिणाम आया है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है परिणाम में सकारात्मक एक उभर कर फिर से पार्टी आई है, तो जो है कैसे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? इतनी मजबूत पार्टी है, जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए ये तो कांग्रेस का घमंड था, और कांग्रेस अपने घमंड में जाने का काम की। आपको याद होगा उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि कौन अखिलेश, अखिलेश वखिलेश को हम नहीं जानते हैं। ऐसी स्थिति जब रहेगी तो जनता नाराज होती है, और नाराजगी का कारण हुआ कि मध्य प्रदेश को इनको जाना पड़ा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।